Hi friends, no welcome back once again friends। इस वीडियो लेक्चर में वेग के बारे में स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। चैप्टर नंबर 2 मोशन गति क्लास 9। सो लेट्स गेट स्टार्टेड हियर फ्रेंड्स। वेग किसे कहते हैं? पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने सीखा फ्रेंड्स, चाल इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, जिसमें दिशा होता है परंतु निश्चित दिशा नहीं होती है। बट फ्रेंड्स, इसमें पार्टिकुलर दिशा होगी। जिस चाल में फ्रेंड्स अगर दिशा आ जाए, डेट इज वो चाल नहीं, वो क्या हो जाएगा? वेग कहलाएगा। एक शॉर्ट में कह सकते हैं फ्रेंड्स, दिशा युक्त चाल को क्या कहेंगे? वेग कहा जाता है। सी फ्रेंड्स, इसका डेफिनेशन देखते हैं। वेग वेलोसिटी, किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहा जाता है। जैसे फ्रेंड्स मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मोहन उत्तर की दिशा में 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा। ये उत्तर जो दिशा है फ्रेंड्स, वो क्या है? वो दिशा को बता रहा है, उत्तर के वो दिशा को बतला रहा है और इसकी एक चाल है। डेट मीन्स ये जो चाल उसकी एक किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ है, तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स मोहन की क्या है? ये वेलोसिटी है, ये वेग है। जैसे फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं, कोई लड़का वो 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। अब चल रहा है फ्रेंड्स, इस लड़के का डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, मे बी इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, यानी कहीं भी डायरेक्शन हो सकता है। मीन्स डायरेक्शन होगा लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक निश्चित डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स वेग में क्या होगा? निश्चित डायरेक्शन का होना आवश्यक है, निश्चित दिशा का होना आवश्यक है। तो इसका एग्जाम्पल फ्रेंड्स, मोहन उत्तर की दिशा में 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। डेट इज क्या है फ्रेंड्स? इसका वेग है, वेलोसिटी है। यहाँ नोट पॉइंट्स ये फ्रेंड्स, दिशा युक्त चाल को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। जिसमें दिशा होगा वो क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? वेग कहलाएगा। ओके, नो इसका एस आई जो मात्रक होता है फ्रेंड्स, वेग का एस आई मात्रक, जो चाल का होता है उसी वेग का एस आई मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, मीटर बाय सेकेंड। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, इसकी जो फॉर्मूला फ्रेंड्स, वेग को v से लिखते हैं, वेग को इस v से लिखा जाता है। ओके, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स डायरेक्ट, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी। वेग कैसा है फ्रेंड्स? वेग सदिश राशि है। ओके, वेग कैसा है? सदिश राशि है। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी लिख सकते हैं, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी और उस दूरी में लगा समय और समय फ्रेंड्स, तय करने में जो समय लगा, इसको शॉर्ट में फ्रेंड्स लिख सकते हैं वेक्टर v इज इक्वल टू, डेट मीन्स वेक्टर v इज इक्वल टू निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। मीन्स इसको s से लिख सकते हैं और समय को t से लिख सकते हैं, यानी s बाई टी। ओके, दूरी बटा या विस्थापन बाई समय। लेकिन यहाँ फ्रेंड्स एक ये पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करेगा, इसलिए यहाँ पे कैप लगा सकते हैं। ओके, डेट इज विस्थापन, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बाई समय। तो इस तरह से फ्रेंड्स v वेक्टर यानी वेलोसिटी v को हम लिख सकते हैं s डिवाइडेड बाई s फॉर डिस्प्लेसमेंट बाई t। ओके, t फॉर समय। फ्रेंड्स वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो हम कह सकते हैं वेग कैसा है फ्रेंड्स? वेग एक सदिश राशि है। ओके, मीन्स वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, नो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं औसत वेग क्या है। औसत वेग, ओके, नो फ्रेंड्स एक्चुअली औसत वेग क्या है फ्रेंड्स? पिछले कक्षा में औसत चाल के बारे में पढ़े थे। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड, औसत वेग औसत चाल ही के जैसा है, सिर्फ इसमें दिशा होती है, निश्चित दिशा होती है। औसत वेग जो होता है फ्रेंड्स, वो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग के योग को करके और 2 से डिवाइड देंगे फ्रेंड्स, वो औसत वेग आएगा। ओके,
वेग का जो एसआई मात्रक फ्रेंड्स मीटर पर सेकंड सेम चाल के जैसा होता है। फ्रेंड्स जब कोई व्यक्ति या जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा पर बढ़ती हुई चाल से बदलती हुई चाल से, यानी उसकी सरल रेखा पे अगर चाल बदल रही हो, सपोज ये सरल रेखा है फ्रेंड्स, ये रोड है और ये वस्तु है, ओके, ये कोई आदमी है और ये चाल रही है, हर एक पॉइंट्स पे इसकी डिस्टेंस, इसकी स्पीड क्या है फ्रेंड्स, बदल रही हो, ओके, तो इसकी गति के दर को मेजरमेंट करने के लिए एक औसत वेग से व्यक्त किया जा सकता है। औसत वेग, उस औसत वेग का जो वैल्यू है फ्रेंड्स वो क्या है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइडेड बाय 2। इसे फ्रेंड्स वी ए बी लिख सकते हैं। वी यानी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू यू प्लस बी, जहां फ्रेंड्स कहाँ है, जहां यू क्या है, यू है प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ वी क्या है फ्रेंड्स, वी है अंतिम वेग, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी। इसको लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी एंड दैट इज फाइनल वेलोसिटी, ओके। नाउ फ्रेंड्स अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एक आध दो क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी। तो फ्रेंड्स सी, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। उदाहरण के तौर पे यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर। ओडोमीटर फ्रेंड्स कहते हैं वैसे यंत्र जो दूरी को मापने में यूज किया जाता है, दैट मीन्स ये दूरी को मेजरमेंट करते हैं, ओके। द यूनिट, द डिवाइस विच मेजर्स द डिस्टेंस एंड इट इज यूज्ड इन व्हीकल्स लाइक 4-व्हीलर, 2-व्हीलर एटसेट्रा, ओके। यानी यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। नाउ फ्रेंड्स वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे दो तरह के ये दो डिस्टेंस दिए गए हैं, मतलब टोटल ये है जो शुरुआत के समय में था, यात्रा शुरू होते समय ओडोमीटर में दिखा फ्रेंड्स, जहाँ पे किलोमीटर लिखा रहता है इस तरह का ओडोमीटर, यहाँ पे वो किलोमीटर में लिखता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये रीडिंग होती है, ओके, दैट इज ओडोमीटर। और पूरे जो सर्कल जो फ्रेंड्स होता है वो स्पीडोमीटर होता है, जो आपकी चाल को यहाँ पे ओडोमीटर होता है, ओके। यहाँ पे कुछ रीडिंग आते रहता है, इसमें भी रीडिंग, ये किलोमीटर, ये पूरा सिस्टम, यहाँ पे एक तो कांटा लगा होता है फ्रेंड्स स्पीड की, ये क्या होता है, ये स्पीड को दर्शाता है, ये पूरा सिस्टम क्या है, स्पीडोमीटर कहते हैं। उसी के अंदर फ्रेंड्स ओडोमीटर लगा रहता है जो सिर्फ डिस्टेंस को मेजर करता है, यहाँ पे किलोमीटर वाला, ओके। बैक एफ, कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन सोल्व करना है। कार द्वारा तय की गई जो दूरी है फ्रेंड्स वो क्या होगी, सिंपल सी बात है, वो तो शुरू का रीडिंग इतना था ना, अभी कार तो शुरू नहीं, कार चलने के बाद की तो रीडिंग नहीं है। कार जब स्टार्टिंग जब शुरू किया जाता है तब ये पाया जाता है कि कार के ओडोमीटर में जो रीडिंग है वो कितनी थी, 2000 किलोमीटर। और कार चालू यानी समाप्ति करने के बाद, यानी 8 घंटा कार चलने के बाद फ्रेंड्स, यानी यात्रा समाप्ति पर, यात्रा खत्म होने पर कितना रीडिंग आ जाता है, 2400 किलोमीटर। तो एक्चुअल फ्रेंड्स पहले वे फाइंड करना है कि 8 घंटे में कार कितनी दूरी तय की गई, ओके। फ्रेंड्स कार जब शुरू हो रही थी तो ओडोमीटर इस तरह से होता है फ्रेंड्स, इस तरह से बीच में रहता है, कितना था यहाँ पे, 2000 किलोमीटर। अभी कार शुरू हुई, अभी कार क्या है फ्रेंड्स, चली नहीं, ओके, ये कार है इस तरह से, अभी कार क्या है, चली नहीं, ओके। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लेंगे, तय की गई दूरी क्या होगा, तय की गई दूरी, वेरी सिंपल है, तय की गई दूरी क्या होगा फ्रेंड्स, यानी 400 किलोमीटर ही होगा ना, यानी अंतिम कितनी थी, 2400, जब देखने के बाद, तय करने के बाद, और माइनस 2000 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 400 किलोमीटर, यानी दूरी कितनी आ गई, 400 किलोमीटर। और टाइम कितना दिया, टाइम को टी लिख सकते हैं फ्रेंड, टाइम, दूरी को एस लिख देंगे, टाइम कितना है फ्रेंड्स, 8 आवर्स, 8 घंटे। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है इसकी औसत चाल फाइंड करनी किलोमीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड में। पहले इसमें चाल के क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले चाल निकाल लेते हैं। औसत चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर जो होता है फ्रेंड्स, इसको कहते हैं वी एवरेज, इसी को वी एवरेज लिख सकते हैं, यानी डेट मीन्स
टोटल जो भी कुल समय लगा, समय कितना, टोटल डिस्टेंस फ्रेंड्स 400 है, और डिवाइडेड बाई यानी एस बाई टी लिख सकते हैं इन सिंपल में, एस बाई टी टोटल कितना 400 और डिवाइडेड बाई 8, तो ये फ्रेंड्स ये 400 किलोमीटर है और बटा में एस है। ओके, तो 8 5 जा 40 और 0 यानी किलोमीटर पर आवर, यानी पहला एक आंसर आ गया। इसी को आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स 50 km h पे -1 पावर, यानी 50 किलोमीटर पर, ये पहला आंसर है जो मीटर पर किलोमीटर पर घंटा में है। अब इसको फ्रेंड्स किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला के किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 50 किलोमीटर पर आवर जो है इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स 5/18 से गुना कर देंगे। 5 जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, और इसको जब सोल्व करेंगे फ्रेंड्स तो 13.9 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर। ये दो आंसर हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, ये औसत चाल से रिलेटेड था। I hope friends you will be grasped. Now see the next question. Now see friends, next question कह रहा है फ्रेंड्स, कोई साइकिल सवार 20 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक पूर्ण चक्र 20 सेकंड में लगाता है। साइकिल सवार की औसत चाल एवं औसत वेग क्या है? सॉल्यूशन राइट डाउन करेंगे फ्रेंड्स। सॉल्यूशन इसकी हल क्या है फ्रेंड्स? पहले तो हम एक वृत्तीय पथ बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, एक साइकिल सवार माने कि यहां से चलना स्टार्ट करता है फ्रेंड्स, क्लॉक या एंटी क्लॉक डायरेक्शन, इट डजंट मैटर। ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया। ओके फ्रेंड्स, चलते चलते इस तरह से चलते चलते ए पे आ गया। ओके, ए से चलना शुरू किया और ए पे आएगा तभी तो एक कंप्लीट चक्र होगा फ्रेंड्स, क्योंकि कह रहा है एक पूर्ण चक्र। एक पूर्ण चक्र के लिए जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ एक सर्कुलर पाथ पे चलना और उसी पॉइंट पर आके पहुंच गया, दैट इज 1 कंप्लीट चक्र। एक पूर्ण चक्र हो गया। और टाइम कितना लिया? 20 सेकंड। फ्रेंड्स, तो हम पहले फाइंड करेंगे, क्योंकि मुझे क्या निकालना? औसत चाल। औसत चाल के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, वो क्या है? वो दूरी और समय, और औसत वेग में भी। तो फ्रेंड्स, औसत चाल के लिए यहाँ पे दूरी पहले देखेंगे, ये वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है, तो निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तय की गई दूरी, तय की गई दूरी फ्रेंड्स क्या होगा? परिधि। इसके क्या होगा? परिमाप होगा। वो क्या होगा? इसकी परिधि। परिधि परिधि होगी। ओके, और हम जानते हैं फ्रेंड्स ये सर्कल है। अगर इसकी रेडियस मैंने आर ले लेता हूं, सपोज इसकी रेडियस आर लेते, तो परिधि क्या होगा फ्रेंड्स? 2πr फॉर्मूला से, क्योंकि वृत्त की जो परिधि होती है फ्रेंड्स क्या होती है? 2 × π × r। ओके, हम फ्रेंड्स सबसे पहले तय की गई ये दूरी, ये आ गया 2πr। ओके, अब फ्रेंड्स ये तो दूरी आ गई, यहां पे यूनिट लिख सकते हैं, इतना यूनिट। ओके, अब फ्रेंड्स औसत चाल अगर निकालनी हो, ये तो हो गया। अब विस्थापन देख लेते हैं, क्योंकि मुझे फ्रेंड्स ये यहाँ पे क्या निकालना? औसत वेग भी निकालना। तो इसकी विस्थापन क्या हो जाएगी? नाउ फ्रेंड्स, इसकी विस्थापन क्या होगी? हैव ए लुक। इसकी विस्थापन जिस पॉइंट से चलना शुरू किया ए से, और ए पे आके यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि एक पूर्ण चक्कर होने के लिए जहां से शुरू हुआ वहीं पर आके पहुंच जाता है, तो इसकी विस्थापन 0 हो गई फ्रेंड्स, लड्डू हो गई। ओके, विस्थापन 0। अब हम निकालेंगे फ्रेंड्स औसत चाल। औसत चाल, यहाँ फ्रेंड्स टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे टी कितना है फ्रेंड्स? टी है 20 सेकंड। ओके, औसत चाल बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? औसत चाल को आप इस तरह से लिख सकते हैं, VA। चलिए VA लिख देते हैं, ये AV औसत चाल। औसत चाल बराबर फ्रेंड्स S/T। S कितना है फ्रेंड्स? S तो है 2πr, तो 2π, R की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स? 20। त्रिज्या R कितना है? 20 मीटर, तो त्रिज्या होगी गुने 20, यानी 2πr/20। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 तो एज इट इज है, पाई की वैल्यू यहाँ पे तो पुटअप कर सकते हैं। पाई की वैल्यू आप पाई रख सकते हैं, या 3.14 यहाँ पे चेंज कर देते हैं फ्रेंड्स, और मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू 20 है, और डिवाइड बाय 20। नो हेयर फ्रेंड्स 20 सेकंड है, ये मीटर हो गया, तो 20 से 20 विल गेट कैंसिल।
20 से 20 कैंसिल होगा, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आएगा, ये 6.28 मीटर पर सेकेंड, ये आपका निकल गया एक। ओके, अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, औसत वेग निकालेंगे। औसत वेग, औसत वेग क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे विस्थापन आएगा। ओके, VAB लिखेंगे सेम, विस्थापन, विस्थापन कितनी है फ्रेंड्स, विस्थापन बटा समय। यहाँ पर फ्रेंड्स विस्थापन क्या है, विस्थापन तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, ये क्या है, ये विस्थापन 0 है, क्या है 0, और समय कुछ भी रहे 20 सेकेंड, डेट इज क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 0 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। ओके, आई होप फ्रेंड्स यू विल बी अंडरस्टैंड। ओके, नाउ द सी द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल तथा वेग में अंतर क्या है, क्या चाल तथा वेग में क्या अंतर है। ओके, पहले फ्रेंड्स चाल क्या है, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ओके, लिख देंगे, इकाई और इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। या एकांक समय में, एकांक समय में तय दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। ओके फ्रेंड्स, दूसरा है इसमें है एकांक समय में निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी और विस्थापन। वेग कहलाएगी। ओके, दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट पॉइंट, इसमें नेक्स्ट पॉइंट, चाल में केवल परिमाण होता है। चाल में, इसमें लिखेंगे, इसमें ये चाल का कॉलम है, इसमें केवल परिमाण, परिमाण में फ्रेंड्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसमें दिशा नहीं होता है। जैसे फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं 10 मीटर पर सेकंड, ये जो 10 है फ्रेंड्स वो क्या है, वो परिमाण है। ओके, बट कोई आदमी 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है तो उस आदमी के लिए कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, वो उत्तर जा रहा, दक्षिण जा रहा, पूरब, कोई डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन है लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो 10 क्या है फ्रेंड्स, वो परिमाण है। ओके, इसमें केवल परिमाण होता है। ओके, और वेग के लिए फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट क्या होता है, इसमें परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ निश्चित दिशा भी होती है, निश्चित दिशा भी होती है। जैसे फ्रेंड्स कोई आदमी, मैं कहूँ कोई आदमी पश्चिम की दिशा में चल रहा है, तो पश्चिम क्या है फ्रेंड्स, दिशा है। अब परिमाण कुछ स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड, 10 क्या होगी उसका, तो परिमाण, और दिशा पश्चिम। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, चाल एक अदिश राशि है। जबकि फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट, इसमें वेग एक सदिश राशि है। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, चाल कभी भी शून्य नहीं हो सकता, हो सकता है। दोनों को समझेंगे फ्रेंड्स। इसमें फोर्थ में लिखेंगे फ्रेंड्स, वेग शून्य भी हो सकता है। समझेंगे फ्रेंड्स वो कैसे, जैसे फ्रेंड्स अगर मैं मान लिया मैं एक सर्कुलर पाथ की बात करूं, ये सर्कल है फ्रेंड्स। ओके, छोटा सर्कल, ये सर्कल है, यहां पर कोई
आदमी फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई आदमी, ओके, ये सर्कुलर पाथ पे इधर चल रहा है, ओके, ए पॉइंट्स पे कोई बंदा, कोई आदमी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ए पे चलता है फ्रेंड्स और ए पे आके रुक जाता है। तो फ्रेंड्स इस केस में क्या कहेंगे, जो विस्थापन क्या होगा फ्रेंड्स, जीरो। जब विस्थापन जीरो होगा फ्रेंड्स तो वेग उसके लिए क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि विस्थापन वाइज समय वेग क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन फ्रेंड्स वो चाल क्या होगा, चाल जीरो नहीं होगा, क्योंकि कोई ना कोई ए डिस्टेंस ये इस पाथ को फॉलो किया है, तो इस पाथ को टोटल लंबाई को अगर ऐड करेंगे फ्रेंड्स, दैट मीन्स लेंथ अगर मेजरमेंट करेंगे, दैट मीन्स परिमाप, परिधि, तो परिधि कुछ ना कुछ आएगा और बटा समय। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स चाल कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वेग शून्य हो गया। दूसरा एग्जांपल, सपोज फ्रेंड्स देयर इज अ वन मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एट ए पॉइंट ए, ओके, एंड इट वाज स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट बी, देन कम बैक टू द सेम पॉइंट एज ए। फ्रेंड्स एक आदमी है जो ए से चलना शुरू किया, बी पे आ गया, फिर बी से फिर वापस ए पे आ जाता है, ओके। तो डेट मीन्स कह सकते हैं फ्रेंड इसका विस्थापन इस केस में क्या होगा, वेग शून्य हो जाएगा क्योंकि विस्थापन जीरो हो गया। लेकिन इस केस में भी क्या होगा फ्रेंड्स, चाल कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि चाल मुझे दूरी से मतलब है। यहां से यहां तक अगर 10 मीटर है फ्रेंड्स सपोज, तो वापस आएगा तब भी 10 मीटर, तो टोटल 10 + 10 20 मीटर दूरी कभी यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता, ओके। दूरी किसी भी केस में जीरो नहीं होता, अगर दूरी जीरो होता तब चाल जीरो हो सकता था, ओके। आई होप फ्रेंड्स यू विल बी क्लियर। दूरी कभी जीरो नहीं हो सकता, विस्थापन जीरो हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि जिस पॉइंट से चलना शुरू किया अगर उस पॉइंट पर कोई व्यक्ति आ जाता है तो विस्थापन जीरो, बट डिस्टेंस होगा जितना चला और जितना वापस आया, ओके। आई होप फ्रेंड्स यू विल बी क्लियर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे सरल रैखिक गति क्या है, ओके, स्ट्रेट लाइन मोशन और द लिनियर मोशन, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन देखेंगे, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन देखेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ओके। आई होप यू विल बी enjoy with this video lecture. Have a nice day. Thanks a lot. Thanks for watching.